हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है अनुपम त्रिपाठी और आज दो चीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे। पहला, फीफा पीस प्राइज। यस, देयर इज समथिंग। मतलब अभी क्या है कि फीफा वर्ल्ड कप होने वाला है 2026 में, और डोनाल्ड ट्रम्प ने क्या किया है कि अपना इन्फ्लुएंस यूज़ करके, अब पहले उनको नोबेल पीस प्राइज़ तो मिला नहीं, तो वह वैसे ही मतलब यूएस के पास पैसे बहुत हैं और यूएस के प्रेसिडेंट है डोनाल्ड ट्रम्प के पास भी बहुत सारे पैसे हैं। तो पैसा भी है, पावर भी है, इन्फ्लुएंस भी है। तो ये सब यूज़ करके उन्होंने फीफा से बोल के एक नया प्राइस ही लॉन्च करवा दिया जिसका नाम है फीफा पीस प्राइस। और ये पीस प्राइस अभी अभी लॉन्च हुई है, किसी को नहीं मिली है, पहले ही रिसीवर है डोनाल्ड ट्रम्प। अब फीफा उसकी एक सेरेमनी हुई, उसमें डोनाल्ड ट्रम्प को बुलाया गया। फीफा के प्रेसिडेंट आए, उन्होंने बोला कि भाई हमने फीफा पीस प्राइस जो है वो बनाया है और फीफा पीस प्राइस हम आपको देने वाले हैं। तो फिर फीफा की पीस प्राइस की जो ट्रॉफ़ी है उसको दिखाते हैं और उसके बाद फिर बोलते हैं कि यही नहीं, हम आपके लिए मेडल भी लेके आए हैं ताकि वो मेडल आप कहीं भी पहन के घूम सकते हो। तो डोनाल्ड ट्रम्प भाई जैसे ही मेडल देखे और जैसे उन्होंने बोला कि आप ये पहन के घूम सकते हैं कहीं भी, डोनाल्ड ट्रम्प गए, खुद लिए मेडल और खुद ही पहन लिया। मतलब इतनी ज़्यादा पॉजिटिव है इस चीज़ को लेके कि भाई उनको कोई ना कोई प्राइज़ मिल जाए, पीस प्राइज़ मिल जाए, नोबेल। वैसे तो उनको डोनाल्ड ट्रम्प को नोबेल पीस प्राइज़ चाहिए था कि भाई कैसे भी करके नोबेल मिल जाए, और इस साल तो उनको मिला नहीं। इस साल वेनेजुएला की जो रूलिंग गवर्नमेंट है उसके जो अपोजिशन में है, उस गवर्नमेंट की एक लेडी को मिला नोबेल पीस प्राइज़, इनको नहीं मिला। अब नोबेल पीस प्राइज़ के लिए इन लोगों ने एक वीडियो भी बनाया है और उस वीडियो में डाला है कि भाई डोनाल्ड ट्रम्प ने कौन कौन से युद्ध रुकवा दिए। कोई मतलब कोई सा भी छोटे मोटे कॉन्फ्लिक्ट हुए हैं ऑन थ्रू आउट द वर्ल्ड, उसके बारे में भाई वीडियो बना दिया कि यहाँ का रुकवा दिया, यहाँ का रुकवा दिया। और उसी बीच में डाल दिया कि भाई इंडिया पाकिस्तान का भी सीज़ फायर इन्होंने ही करवाया। मतलब इंडिया ने कैटेगरिकली इसको डिनाई किया था। हमने ऑफिशियली बोला था कि भाई हम नहीं मानते, किसी का मीडिएशन नहीं होता। इंडियन प्राइम मिनिस्टर ने बोल दिया था, हमारी एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर ने बोला था, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने बोला था, हमने एक्स पे पोस्ट किया था, आके न्यूज़ के सामने भी बोला था कि भाई ऐसा कुछ भी नहीं है, किसी का मीडिएशन नहीं हुआ, किसी वर्ल्ड लीडर से बात नहीं हुई। बट वही बात है कि अगर आप वही बात है कि एक वो किस्सा है ना कि शेर आया शेर आया। अगर आप कई बार बोलोगे शेर आया शेर आया शेर आया शेर आया, तो एक बार लोग बाहर आके देख ही लेते हैं कि भाई क्या शेर आया है क्या। वही बात है। तो ये लोग बोलने लगे कि भाई अब भारत पाकिस्तान का वॉर रुकवा दिया, इंडिया पाकिस्तान का वॉर रुकवा दिया। अब ये ऐसे ही अब इसी पे पीस प्राइस में डाल दिया, वीडियो डाल दिया। अब कहीं ना कहीं ये लोग अपने हिस्ट्री में भी रजिस्टर कर ही देंगे, मतलब कहीं ना कहीं बुक्स में डाल देंगे कि डोनाल्ड ट्रम्प ने ही रुकवाया है। फिर गूगल पे भी डलवा सकते हैं चाहे तो, कि गूगल भी उन्हीं का है, कई सारे पेजेस बनवा सकते हैं। तो ये सब डाल डाल देंगे तो फिर क्या है कि अभी नहीं लेकिन आने वाले टाइम में जब लोगों को फैक्ट नहीं पता होगा, जैसे अभी तो हमें पता है, अभी हम इस टाइम में जी रहे हैं तो हमें पता है कि रियलिटी क्या है। लेकिन आने वाले टाइम में 40 साल 50 साल बाद जब किसी को नहीं पता रहेगा और वो गूगल करेगा, तो हो सकता है कि सबसे पहला पेज वही आ जाए कि हाँ, डोनाल्ड ट्रम्प ने ही रुकवाया था। तो ये है फर्स्ट न्यूज़ जो आ रही है। इसके अलावा अभी इंडिया और साउथ अफ्रीका का क्रिकेट मैच चल रहा है, ओडीआई, जिसमें इंडिया ने 2-1 से जीत हासिल कर ली। अब इंडियन क्रिकेट टीम के साथ हो क्या रहा है, ये बहुत बड़ी
बात बात चिंता का विषय हो गया। और बेसिकली इंडियन टेस्ट क्रिकेट के बारे में तो अपन ने एक बार पहले डिस्कस किया भी था कि मतलब उसको तो डुबाने पे ही लगे हैं। ओडीआई क्रिकेट में भी जो हमारे प्लेयर्स हैं जिनको मतलब खिलाना चाहिए, अब देखो 2027 में वर्ल्ड कप है, 2025 चल रहा है, उसके बाद 2026 आएगा, 2027 आएगा, उसके बाद सारी टीमें लगी पड़ी हैं कि भाई 2026 में T20 वर्ल्ड कप है, उसके बाद 2027 ही है। 2027 के लिए हमें अपनी अपनी टीम तैयार करनी है। उस हिसाब से वो लोग अपनी अपनी टीम बना चुके हैं और उनको ही उन प्लेयर्स को ही खिला रहे हैं जो 2027 के लिए उनको लगता है कि हाँ इनको खिलाना है। यहाँ पर क्या है कि हमारे यहाँ इंडियन क्रिकेट टीम में जो बीसीसीआई के जो सेलेक्टर्स हैं वो तो क्या ही कर रहे हैं। और गौतम गंभीर जो कोच हैं वो भी मतलब ये लोग फ्रिक्वेंट चेंजेस। और बॉलर्स में हम ट्राई कर रहे हैं प्रसिद्ध कृष्णा को, हम ट्राई कर रहे हैं वही हर्षित राणा और प्रसिद्ध कृष्णा के अलावा हमें बॉलर ही नहीं मिल रहे हैं। मतलब इतने सारे बॉलर हैं इंडिया में पर हमें सिर्फ मिल रहे हैं प्रसिद्ध कृष्णा और हर्षित राणा। इसमें हो क्या रहा है, प्रॉब्लम ये हो रही है कि जैसे अगर मान लो अगर आप कोई 2 बॉलर खिलाओगे, सिर्फ लगातार 1-2 बॉलर खिला रहे हो फिक्स, तो कभी ना कभी जैसे 5 मैच खेला, 4 मैच हार गए, 1 मैच में वो बढ़िया परफॉर्म करती है, तो उससे क्या हो रहा है कि ये लोग बोल रहे हैं कि अरे देखो 1 मैच तो बढ़िया किया, थोड़ा और बैक करते हैं, थोड़ा और बैक करते हैं। लेकिन जो हमारे एग्जिस्टिंग अच्छे प्लेयर हैं जो अच्छा कर रहे हैं रणजी में, जैसे मोहम्मद सामी की एज 35 है, मिचेल स्टार्क की एज 35 है, दोनों की एज 35 है। मिचेल स्टार्क खेल रहा है और हम सोच रहे हैं कि भाई मोहम्मद सामी को नहीं खिलाना है। दूसरा, हमने रेस्ट दे रखा है, बुमराह को हमने रेस्ट दे रखा है। मतलब मोहम्मद सिराज से हम खिला रहे हैं डोमेस्टिक, बुमराह को हमने दे रखा है रेस्ट। तो हम करना क्या चाहते हैं, पहली बात तो यही समझ में नहीं आ रहा है। बहुत सारे हम चेंजेस ला रहे हैं अब, और मोहम्मद सिराज से हम बॉलिंग क्यों नहीं करवा रहे, मेरे को तो ये समझ नहीं आ रहा है। सिर्फ हमने उसको सिर्फ टेस्ट के लिए रखा है, इतना अच्छा बॉलर है वो, उसको ओडीआई भी खिला सकते हैं, उसको हम T20 भी खिला सकते हैं। जब हम हर्षित राणा को बैक कर सकते हैं तीनों फॉर्मेट के लिए, जिसके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है, तो हम एक्सपीरियंस्ड बॉलर को क्यों नहीं बैक कर रहे हैं। जैसे मोहम्मद सिराज, मोहम्मद सामी और भी जो एक्सपीरियंस बॉलर हैं जो डोमेस्टिक में अच्छा कर रहे हैं, उनको बैक नहीं कर रहे हैं। और इसकी वजह से हमारी टोटल डिपेंडेंसी हो जा रही है, वो हो जा रही है बैटिंग पे। तो T20 में तो हमारे पास बैटिंग है, ओडीआई में हमारे पास बैटिंग है, पर टेस्ट में हमारे पास बैटिंग ही नहीं है, तो जिसकी वजह से हम टेस्ट एकदम वाइट वॉश हो जा रहे हैं। ओडीआई में भी हम तभी जीतना है जब विराट कोहली और रोहित शर्मा अच्छा खेल रहे हैं। अभी ये साउथ अफ्रीका जो ओडीआई 3 मैच हुए थे, उसमें पहले में रोहित ने अच्छा खेला था और विराट ने सेंचुरी मारी थी, पहले में जीत गए थे हम। दूसरे में हमने अच्छा खेला था लेकिन, और हमने 359 का टारगेट दिया था, पर बॉलिंग हमारी इतनी ख़राब हुई थी कि 359 भी उन लोगों ने चेज़ कर दिया। तो यही है, आज बाई लक विकेट मिल गए तो हम भी मैच जीत गए, वरना अगर आज भी उनका कोई भी 1-2 प्लेयर जम गया होता, ख़त्म था आज का मैच भी। तो बस यही है। बाकी अगर जो न्यूज़ेस आएंगी उसमें मैं अपडेटेड वीडियो लाता रहूँगा। तब तक के लिए प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड कमेंट। थैंक यू।